क्लास 10th की वर्कशीट आगे बेटा इंग्लिश की 38 जो कि है 1 अक्टूबर 2020 की। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। नेल्सन मंडेला को हम लोग पढ़ रहे थे, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? बायोग्राफी होता है बेटा जीवनी, और ऑटो होता है जब उस जीवनी को आप खुद लिखते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑटो, मतलब खुद, और बायोग्राफी मतलब जीवनी ऑफ नेल्सन मंडेला, हु वाज द फॉर्मर साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट, जो कि साउथ अफ्रीका के पहले नहीं, फर्स्ट नहीं, इनसे पहले मतलब पूर्व साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट थे। दिस चैप्टर इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक, उस किताब से एक्सट्रैक्ट है, उस किताब से लिया गया है। इट इंक्लूड्स, इसमें दिखाया गया है, इंक्लूड किया गया है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ इनाग्रेशन सेरेमनी एंड साइटेशंस फ्रॉम हिज स्पीच, उनकी स्पीच और इनाग्रेशन सेरेमनी से कुछ कोटेशंस लिए गए हैं, एंड इज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर, और कैसे वो फ्रीडम फाइटर बने। साउथ अफ्रीका में अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम अपार्थिड, अपार्थिड इज कॉल्ड रंग भेद नीति। साउथ अफ्रीका में एक ब्रूटल प्रैक्टिस चलती थी, एक तरीका था जीने का जिसको अपार्थिड यानी रंग भेद नीति कहा जाता था, वॉज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। इट रेफर टू डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस एंड कलर, जैसे कि काले अफ्रीकन लोग काले होते हैं और यूरोपियन लोग जो होते हैं वो वाइट होते हैं, तो क्या किया जाता था, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, काले लोगों को बड़ा नीची नज़रों से देखा जाता था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज़ इन विच डार्क स्किन्ड पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स, और साउथ अफ्रीका में मोस्ट ब्रूटल सोसाइटीज़ जो आपने सुनी होंगी उसमें से एक थी, और यहाँ पर आपको बेसिक राइट्स भी, जो काले लोग थे, डार्क स्किन लोग थे, उनको बेसिक राइट्स भी नहीं मिलते थे। This lesson gives an overview of the struggles of Mandela to making their society no discrimination on the basis of color, caste, race, age और gender। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने कैसे स्ट्रगल करी और एक ऐसी सोसाइटी को जन्म दिया, एक ऐसी सोसाइटी को खड़ा किया जहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा, किस बेसिस पर, कलर, कास्ट, रेस, किसी भी उस पर भेदभाव नहीं होगा। आपने महात्मा गांधी जी के बारे में भी सुना होगा। महात्मा गांधी जी पढ़ने गए थे लॉ बाहर, तो उसके बाद वो साउथ अफ्रीका भी गए थे कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने के लिए, फिर उसके बाद इंडिया लौटे थे 1915 में। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ टू ट्विन ऑब्लिगेशंस। इन लाइफ में हमेशा हर इंसान की दो ऑब्लिगेशंस होती हैं, ट्विन, जुड़वा ऑब्लिगेशंस होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एक होती है अपने परिवार के लिए, वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू द पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, और दूसरी ऑब्लिगेशन होती है, दूसरा फ़र्ज़ होता है लोगों के लिए, देश के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए। In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to their inclinations and abilities। अगर एक सिविल सोसाइटी हो, नॉर्मल जीवन हो, तो हर एक इंसान इन दोनों ड्यूटीज़ को अच्छी तरह निभाता है, जैसी उनकी इंक्लिनेशन हो, मतलब जैसा उसका रुझान हो, और जैसी उसकी एबिलिटी हो, जैसी उसकी योग्यता हो। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, लगभग इम्पॉसिबल था, फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, जो मेरी तरह पैदा हुआ हो, टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, कि दोनों कर्तव्यों को वो निर्वाह कर सके। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। एक स्पेशल कलर का आदमी अगर साउथ अफ्रीका में अच्छी तरह रहने की कोशिश करता था तो उसको पनिशमेंट मिलती थी और उसको अलग फेंक दिया जाता था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं जब पैदा हुआ था तो मैं आज़ाद था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जितने तरीके से मैं सोच सकता हूँ हर तरीके से फ्री। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, माँ के झोपड़ी के नज़दीक खेतों में दौड़ना। फ्री टू स्विम, तैरने के लिए। इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू आवर विलेज, उस नदी में, उस नहर में जहाँ जो मेरे गाँव से गुजरती थी। फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स, खाना पकाना स्टार्स के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, धीरे धीरे चलते हुए सांडों की चौड़ी बैक पर, पीठ पर राइड करना। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, तभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो मेरी बॉयहुड में यानी मेरी बचपन का जो फ्रीडम था ये इल्यूजन था, धोखा था। व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन, जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने डिस्कवर किया दैट माई फ्रीडम, मेरी आज़ादी हैड ऑलरेडी बीन टेकन अवे फ्रॉम मी, मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और मेरी इसके लिए भूख शुरू होती है। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट एंड रीड वॉट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। जब मैं बच्चा था, स्टूडेंट था, तो मेरे को फ्रीडम मतलब था, मेरे को अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी। मैं कहीं भी जाके रात को रुक सकूं, मैं जो मन करे वो पढ़ सकूं, मैं कहीं भी जा सकूं जहां मेरा मन हो। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग में एक यंग लड़के की तरह, आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ माई अचीविंग माई पोटेंशियल। मैं स्ट्रगल करने लगा, यर्न करने लगा,
अपनी ऑनरेबल फ्रीडम के लिए, अपनी आज़ादी के लिए, बेसिक और जो मेरे को ज़रूर चाहिए, हर एक इंसान को ज़रूर होनी चाहिए उस आज़ादी के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था, ताकि मैं अपने पोटेंशियल के हिसाब से कुछ अचीव कर सकूं। मैं अच्छा था तो मैं कुछ अच्छा बन सकूं। ऑफ अर्निंग माई कीप, अपने आप के लिए पेट भरने के लिए। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, अपनी शादी और एक परिवार बनाने के लिए। इन सब चीज़ों के लिए मैं स्ट्रगल कर रहा था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो एक नॉर्मल ज़िंदगी में ये सारी फ्रीडम ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होती हैं, रोकी नहीं जाती हैं। बट देन आई स्लोली सॉ, लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा, इट वॉज ओनली माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, सिर्फ मेरी आज़ादी को ही छिपाया जा रहा था, मतलब कर्टेल किया जाता था, पर्दा डाला जा रहा था। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुकड लाइक आई डिड, और वो फ्रीडम मेरी नहीं, हर एक जो मेरे जैसा दिखता था उसके साथ ये फ्रीडम वापस ली जा रही थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर ऑफ माई फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और फिर मेरी भूख आज़ादी के लिए, जो मेरी भूख थी वो मेरे देश के लोगों के लिए, मेरे लोगों के लिए आज़ादी की भूख बन गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one. मैं चाहता था मेरी फ्रीडम, मेरे लोगों को सब तरह की फ्रीडम मिले जैसे कि मुझे चाहिए थी, मेरे लोगों को चाहिए, वो अपनी ज़िंदगी डिग्निटी से, सेल्फ रिस्पेक्ट से, इज़्ज़त से कमा सकें, इज़्ज़त से जी सकें। दैट ट्रांसफॉर्म, और वो आज़ादी जिसने एक डरे हुए यंग मैन को एक बोल्ड इंसान बना दिया था, यानी कि मुझे। दैट ड्रू अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, एक कानून को मानने वाले बच्चे से मुझे क्रिमिनल में बदल दिया था। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसने एक परिवार के साथ रहने वाले हस्बैंड को बेघर कर दिया था। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क, और एक जीवन से प्यार करने वाले आदमी को साधु बना दिया था। ये सब किस लिए हो रहा था? ये सब उस आज़ादी के लिए हो रहा था जो हमें नहीं मिल रही थी। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could only enjoy the poor and the limited freedom that I was allowed when I knew my people were not free. हालांकि मैं ज़्यादा, मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी कि मैं सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहा हूँ अब किसी और के लिए, लेकिन मैंने ये पाया, आई फाउंड आउट, मुझे ये लगा कि मैं सिर्फ उतनी ही लिमिटेड सी फ्रीडम, थोड़ी सी आज़ादी पा सकता हूँ जो मुझे अलाउ की जाती थी, और मेरे लोग भी फ्री नहीं थे। फ्रीडम तो क्या होती है? फ्रीडम इनडिविजिबल होती है, फ्रीडम को कोई मतलब नाप तोल नहीं कर सकता। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, अगर किसी एक को भी बेड़ियाँ लगी हैं हम में से, मेरे लोगों में से, तो हम सब पे बेड़ियाँ लगी। द चेन्स ऑफ ऑल माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जो लोगों पर लगी थी वो सारी मुझ पर लगी थी। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, मैं जानता था कि जो हमें दबाने वाले हैं वो भी नहीं चाहते कि हम लोग लिबरेट हो जाएं। अ मैन हु टेक्स अवे फ्रॉम अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, जब एक इंसान दूसरे इंसान की आज़ादी छीन लेता है तो वो गुलाम हो जाता है नफ़रत का। किसका गुलाम हो जाता है? खुद भी वो किसका गुलाम हो जाता है? नफ़रत का। यानी कि आप किसी की आज़ादी छीनकर खुश नहीं रह सकते, वो भी नफ़रत का गुलाम हो जाता है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, वो एक प्रीजुडिस होता है बेटा किसी के लिए स्पेशल हेट्रेड होना, अपने मन में अलग सा एक कॉर्नर होना कि ये लोग ऐसे ही हैं, वो प्रिजुडिस। और नैरो माइंडेडनेस मतलब छोटी सोच का वो शिकार होता है, वो उसकी छोटी सोच की जेल में बंद होता है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर, दबने वाला और दबाने वाला, यानी कि जो कुचलने वाला है वो ऑपरेसर और जो कुचला हुआ है वो ऑपरेस्ड। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक वर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, दोनों से उनकी इंसानियत छीन ली जाती है। ठीक है बच्चे, ये पैराग्राफ था। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस दैट एवरी मैन हैज़ इन लाइफ। दो तरह की ऑब्लिगेशंस की ही वी टॉक्ड अबाउट, हमने दो तरह की ऑब्लिगेशन की बात करी, एक देश के लिए और एक फैमिली के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इन लाइफ मैन हैज़ टू इन ऑब्लिगेशंस, ये पूरा लिखेंगे आप, हिज कंट्री, यहाँ पर इन कंट्री तक। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई वॉज इट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ मंडेलाज बर्थ एंड कलर टू डिस्चार्ज हिज ऑब्लिगेशंस बिकॉज दे वर लिविंग इन साउथ अफ्रीका। यहाँ से लिखेंगे इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। ये दूसरे का आंसर लिखेंगे। तीसरे का आंसर
तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चे. व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला यर्न फॉर एज अ मैन. किस लिए चाहता था जब वो मैन बना, तो वो किस तरीके से वो चाहता था, फ्रीडम चाहता था. देखिए यहाँ पर उसने बात करी है नेल्सन मंडेला जी ने कि मैं बचपन में क्या चाहता था, बाद में क्या चाहता था. यहाँ पर लेटर को मत लिखिएगा. एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ लर्निंग कीप एंड ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली द लॉफुल लाइफ. यहाँ पर आई की जगह आप क्या लिख देंगे, नेल्सन मंडेला. क्या लिख देंगे, नेल्सन मंडेला लिख देंगे. ठीक है बच्चे. चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. वाई डिड मंडेला ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. क्यों ज्वाइन की मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. यहाँ से लिखेंगे बच्चे, आई की जगह लिखेंगे मंडेला. आई की जगह आप मंडेला लिखेंगे, नेल्सन मंडेला लिखेंगे, जो आपको पसंद हो. मंडेला स्लोली सॉ दैट इट वॉज नॉट, माई की जगह हिज फ्रीडम. माई की जगह क्या लिखेंगे, his freedom that was curtailed but the freedom of everyone who looked like him. I की जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, him did. that is when, I की जगह क्या लिखना है, he या मंडेला, कुछ भी जो आपको पसंद हो. joined the African National Congress and that is when the hunger for his, यहाँ पर लिखेंगे his own freedom became the greater hunger for the freedom of his people. freedom of his people. क्लियर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई डिड मंडेला सेड दैट फ्रीडम वॉज इनडिविजिबल. फ्रीडम को कैसे नहीं नाप सकते बेटा, फ्रीडम को नहीं नाप सकते. आपको कितनी फ्रीडम चाहिए आप तोल के बता सकते हो, नहीं बता सकते. तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रीडम इज इंडिविजुअल. द चेंज ऑन एनीवन ऑफ पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम. द चेंज, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे. ठीक है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक. नेक्स्ट क्वेश्चन. डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री. वाई और वाई नॉट. क्यों कहते हैं कि क्या ऑपरेसर फ्री होता है, मतलब जो दबाने वाला होता है क्या वो फ्री होता है, नहीं. मंडेला कहते हैं अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड रेनो माइंडेडनेस. द ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. ठीक है बच्चे, यहाँ से लिखेंगे अ मैन से और लास्ट तक ह्यूमैनिटी तक. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स. ड्यूटी का मतलब क्या होता है, ड्यूटी का मतलब होता है बेटा ऑब्लिगेशन. ड्यूटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, फुलफिल होता है पूरा करना. ठीक है. टेम्पररी, टेम्पररी का मतलब होता है अभी, जो अभी चल रहा है. ट्रांजिटरी, बेसिक नहीं होता. टेम्पररी होता है ट्रांजिटरी, जो चल रहा है टेम्पररी, परमानेंट नहीं है. राइटियस, राइटियस मतलब सही, वर्चुअस. टेंडेंसी, टेंडेंसी होती है कुछ करने की इच्छा, तो इंक्लिनेशन. ठीक है. टेंडेंसी को वैसे एबिलिटी भी कह सकते हैं. आई हैव अ टेंडेंसी, इंक्लिनेशन ही कहेंगे, कुछ करने की इच्छा इज इंक्लिनेशन. एबिलिटी इज योग्यता. ठीक है. अनरियलिटी, अनरियलिटी रियल से उल्टा तो इल्यूजन. इल्यूजन होता है छलावा, धोखा. प्री कंसीव्ड आइडिया इज कॉल्ड प्रीजुडिस. पहले से सोची समझी विचारधारा को हम प्रीजुडिस कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ग्रुप्स ओवर द फोन डिस्कस द इश्यूज सजेस्टेड इन द बॉक्स बिलो एंड प्रिपेयर स्पीच ऑन द फॉलोइंग टॉपिक. ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डेप्रीवेशन एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ट्रू लिबर्टी, सच्ची आज़ादी होती है आपको गरीबी से छुटकारा मिल जाए, आपको सब तरह की सुविधाएं मिल जाएं, क्योंकि डिप्राइव हो आप, जो जो सुविधाएं आपको नहीं मिल रही वो मिल जाएं. और डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ ना हो, भेदभाव ना हो. तो आपको इस टॉपिक पर वो करनी है, स्पीच तैयार करनी है. ये टॉपिक कहता है बेटा अगर आप असली आज़ादी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गरीबी को ख़त्म करना होगा. गरीबी सबसे ज़्यादा परेशान करती है, गरीबी ही लाती है धोखा, छलावा. गरीब आदमी हर जगह फंसता है क्योंकि गरीबी इंसान को सोचने का मौका नहीं देती है. और डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, चाहे आप अमीर हो बेटा, लेकिन अगर भेदभाव आपके साथ होता है किसी न किसी लेवल पर, अगर आप औरत है इसलिए भेदभाव होता है, अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से हैं इसलिए भेदभाव होता है, तो ये भेदभाव आप कितना भी पैसा हो उससे ओवरकम नहीं कर सकते. तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, पॉवर्टी हो गया, और डेप्रीवेशन. डेप्रीवेशन होता है किसी चीज़ से आपको वंचित रखा जाता है, वो भी चीज़ खत्म होनी चाहिए, तभी आप असली मायनों में आज़ाद हो पाएंगे. इसमें ये वाले पॉइंट्स लिखेंगे कि क्यों पॉवर्टी होती है, पॉवर्टी को कैसे दूर किया जा सकता है. डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है जेंडर पे, देखिए लड़कों को बाहर घूमने देते हैं, लड़कियों को मना करते हैं. रिलीजन के हिसाब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का आपस में कुछ ना कुछ डिस्क्रिमिनेशन चलता है. क्लास की वजह से कि ये अपर क्लास है, ये रिच हैं, ये पुअर हैं, इस हिसाब से. कॉन्स्टिट्यूशनल
कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड ह्यूमन राइट्स, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन हम देश का कानून हमें आज़ादी देता है, हमें सारे अधिकार देता है और ये भी कहता है कि किसी से किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस बारे में आप कुछ लाइनें लिखेंगे अपने आप, यू विल प्रिपेयर स्पीच ऑन योर ओन। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ, बाय बाय।